सबसे पहले तो ट्रंप वाली बात जो है, ट्रंप जो है वो एक ऐसा गेम खेल रहा है इंडिया के साथ। इंडिया भी खास कर जो है थोड़ा बगावत शो कर रहा है ना, बागी हो गया है। तो वो ट्रंप ने एक ट्वीट कर दी कि इस तरह हम पाकिस्तान में एक ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे, पाकिस्तान फिर दुनिया को तेल सेल करेगा। ये एक इंडिया को ताना भी दे रहा था, उसको वैसे मतलब ताने दे रहा था, उसको फील करवा रहा था कि भाई देखो मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को कभी उठाया है या पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। तो ये डॉलर वाली बात जो है ये इस तरह नहीं होने वाली, क्योंकि इससे पहले भी एक एक्सपीरियंस हुआ था रशिया और इंडिया का, जो कि इन्होंने ये आपस में डिसाइड किया था कि हम आपस में अपने करेंसीज के थ्रू ट्रेड करेंगे, लेकिन वो नाकाम हुआ। क्योंकि इंडिया को जो चीज़ चाहिए थी वो तो रशिया से मिल गई, लेकिन रशिया को जो चीज़ चाहिए थी वो इंडिया से नहीं मिल पा रही थी। तो इस वजह से ये नाकाम है, ये कामयाब ऐसे नहीं हो सकता जब तक बड़ी ममालिक इसमें शामिल ना हो जाए। जैसे रशिया हो गया, रशिया के साथ साथ चीन भी हो गया। तो ब्रिक्स की बात करें है ना, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये चीज़ इस तरह कामयाब होने वाली नहीं है ना। क्योंकि दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है, इंडिया इस चीज़ पे इस तरह ख़ास रहना भी नहीं है, क्योंकि उसने भी अमेरिका को ऐसा फील करवाने की देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है जितना ये लोग सोचते हैं। नहीं, अभी इंडिया ने बोला कि हम डॉलर को नहीं गिराना चाहते। आपको सच में लगता है कि इंडिया की इंटेंशन यही है? क्योंकि इंडिया तो खुद मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, इंडिया खुद अपनी करेंसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट कर रहा है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि डॉलर ख़त्म हो? वो तो देख के पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रही है ना, वो डॉलर्स के थ्रू हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर एक दफ़ा पहले भी इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है रशिया के साथ, तो वो अपने करेंसी के थ्रू नहीं कर सकता। अब आप कह रही कि वो डॉलर्स को क्यों ख़त्म नहीं करना चाहते, तो डॉलर्स का मसला ये है कि डॉलर्स ऐसे आसानी से ख़त्म भी नहीं होने वाला। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया इस वक्त अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, डट के खड़ा हो गया, अपने इंटरेस्ट के लिए जो है खेल रहा है, तो क्या ये 50% टैरिफ सच में इंडिया पर इम्पोज हो जाएगा, या फिर इंडिया इसके लिए फ़ाइट करेगा और कोई ट्रेड डील हो जाएगी? क्योंकि अगर 50% इम्पोज हो जाता है तो मतलब इंडिया पर यूएस के दरवाजे बंद होने वाले हैं। ये इंडिया पे अगर इम्पोज ना भी हुआ, इंडिया पहले तो फ़ाइट करेगा। अगर ना इम्पोज हुआ, अमेरिका बदनाम ज़माना है। इसकी वजह से ये अमेरिका जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक तो चाइना का ये रूट गुजर रहा है जो सीपेक के नाम से है, और अमेरिका नहीं चाहता कि ये रूट गुजर जाए। तो इन्होंने हर जगह अपने इन्वॉल्वमेंट मतलब शो की है। ये लोग नहीं चाहते कि भाई मेरे से कोई दूसरी कंट्री आगे निकल जाए। अब इंडिया जो है, इंडिया भी करंटली मतलब जिस तरह रशिया, अमेरिका और चाइना है, इस तरह इंडिया भी एक ऊपर आना चाहता है। वो कहता है कि मैं भी मतलब खुद को सुपर पावर के तौर पर निकल रहा है। तो वो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इस तरह ये कंट्री। पहली बात यह है कि बिल्कुल आपका जो अंदाज़ा है ना इस बारे में, जो भाई डॉलर की मुस्तकबिल में जो है ना वैल्यू कम होने वाली है, वो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब देखें, अब दुनिया जो है ना तकरीबन जो है ना, मैंने जहाँ तक सुना है ना, क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना। अक्सर ममालिक जो है ना, जैसे अभी तकरीबन 2 महीने पहले जो है ना, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है ना जो बैंक है, जो बड़ा स्टेट बैंक है, ठीक है ना, उसके साथ मुलाकात की है, उसके मैनेजर के साथ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल में जो है ना, तकरीबन जैसे इंडिया चाह रहा है, अक्सर ममालिक चाह रहे हैं जो भी जो है ना डॉलर की जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, और ज़्यादातर जो है ना हमारे इस्लामी ममालिक, ठीक है ना, वो भी चाह रहे हैं कि ये जो अमेरिका है ना, किसी ना किसी तरह जो है ना ये नीचे आए। और वो क्यों इतनी बढ़ रहा है? वो क्योंकि अक्सर ममालिक में जो है ना ये डॉलर चलता है, ठीक है ना। तो मुझे यकीनन, बल्कि ये यकीनी बात है कि मुस्तकबिल में जो है ना इसी की वजह से जो है ना ये डॉलर की वैल्यू तकरीबन, डॉलर ख़त्म हो गया तो अमेरिका की सुपर पावर भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसने जो है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी है, ठीक है ना, और ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। इसने जो है ना पहले इसके साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर जो है ना, क्योंकि इसराइल जो है ना अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकता। अब फ़लस्तीन में जितना जुल्म इन्होंने ढाए हैं, ठीक है ना, वो इसराइल ने अमेरिका के बलबूते पर किया है, ठीक है ना। एक तो पहली बात यह है कि उस मजलूमों की, मुसलमानों की बद्दुआ लगेगी इसको, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि हर कोई जो है ना, अब ये जंग, मौजूदा जंग जो इसने ईरान के खिलाफ, और पहले ये क्या नाम है, अमेरिका सीरिया में, लिबनान में, इराक में, फलस्तीन में, भाई मिडिल ईस्ट को तो छोड़ ही नहीं रहा। हाँ, छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है ना।
लेकिन अब ये बिल्कुल भी अब ये हार है, ईरान से भी हार गया है, ठीक है ना। और ज़्यादा अमेरिका चलता है मुईशत पर, ठीक है ना, और मुईशत डॉलर के बगैर उसकी नहीं चलती, ठीक है ना। आज ब्राज़ील की तरफ से ब्राज़ील के जो हेड ऑफ स्टेट है उन्होंने दावत दी है इंडिया को भी, आओ मिलके एक नई करेंसी बनाते हैं, डॉलर को टाटा बाय बाय करते हैं। बिल्कुल, वो आपको ये भी पता होना चाहिए उसने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये जो है ना ईरान से हार गया है ये, ठीक है ना। सियासी तौर पर ज़ाहरी तौर पर तो है, ठीक है ना, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है ना ये अमेरिका हार गया है, ठीक है ना। और अक्सर ज़्यादातर ममालिक जो है ना इसी सारे यही चाहेंगे कि जो है ना इसको जो है ना डीवैल्यू किया जाए, इसको कम किया जाए। और जैसे आप कह रही हैं कि जो है ना जिसने ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, ठीक है ना, चाइना हो गया, और ज़्यादा स्पेशल हमारा इस्लामी मुल्क जो बहुत अच्छा है हमारे साथ तुर्की, ठीक है ना, वो भी सारे यही चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अमेरिका नीचे डेथ होने वाली है। मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना, मुझे नहीं लगता कि ये डॉलर जो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाए, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, ये चलेगा और लाइफ टाइम चलेगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि ये ख़त्म हो। ठीक है, आज इंडिया ने बोला है दुनिया को कि भाई हम तो डॉलर को ख़त्म नहीं करना चाहते। हालांकि देखा जाए तो इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, वो चैलेंज भी कर सकती है डॉलर को, लेकिन उन्होंने क्यों बोला कि नहीं डॉलर रहेगा। हम कब कहते हैं कि डॉलर ख़त्म हो, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि डॉलर ख़त्म हो। इंडिया ने बोल दिया है, बोलने को तो वो कुछ भी बोल सकता है, पॉसिबल वाले कुछ बोल सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि डॉलर ख़त्म हो जाए। क्या समझते हैं इस वक्त इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है, आपको क्या नज़र आता है?